बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, राजा रियाज साहब आपके फेवरेट अपोजिशन लीडर थे, अब वो नून लीग का ही हिस्सा हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया ARY को। वो इंटरव्यू उन्हें काफ़ी हद तक बमशल है। उन लोगों पर, हाँ, उन लोगों पर जो वफादारियाँ बदलते हैं, जो रजीम चेंज का हिस्सा थे, जिसमें बारी बारी सबूत आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें अख्तर महंगल साहब का बयान आया, महमूद अचकज़ई साहब का बयान आया, और अब राजा रियाज साहब का ये बयान उस सबूत से कम नहीं है कि कैसे इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया था। उन्होंने एक मुलाकात का दावा किया है कि वो ताकतवर शख्सियत हमें 2 माह पहले उन्होंने हमें उठाने की कोशिश की। वो बयान वैसे झूठ है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जी जी, ओपनिंग तो करने दिया करें। जी 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 जी। या इधर ही मैं भी सलाम दुआ करके अल्लाह हाफिज कह के चला जाऊँ। नहीं नहीं, आप कैसे जा सकते हैं सर? तो आप इतनी जल्दी आपको किस हमारे बात की? एंकर हैं सर, आप बिस्मिल्लाह इतनी करें। जल्दी किस बात की? वो देखें, 1 मिनट आपका जाया हो गया। दूसरी बात उन्होंने की है, जो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की लड़ाई चल रही है ना, उसने कहा ये नूरा कुछ नहीं, एक आग लगाता है दूसरा आग बुझाने पर ये लगा तो रहता है। बहुत बड़ा तीर मारा है वैसे, जैसे वो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं ना, आपको पता नहीं है शायद। MPA थे पंजाब असम्बली के पीपल्स पार्टी की तरफ से। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी वो रगड़ा लगा गए। वो कह गए इनके पास सब कुछ है, इनके पास वोटर नहीं है। लेकिन जो उन्होंने PTI के बारे में बोला है ना, वो बिल्कुल भी हकीकत पसंदाना नहीं। वो कहते हैं कि PTI के पास ना तो उम्मीदवार हैं, और अगर उम्मीदवार मिल भी गए इलेक्शन के लिए तो उनके पास टाइम नहीं होगा इलेक्शन लड़ने। इन्होंने कहा टेंशन, एक बार फील्ड आन दे फिर पता लग जाएगा ना। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, वो हुमायूं मोहम्मद साहब एक टीवी प्रोग्राम में कह चुके हैं, ABN न्यूज़ पे, ईसा नकवी के शो। जी 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 जी, सॉरी। तो उन्होंने कहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप हमें फील्ड दे दें, लत्तों मुक्कों से हम खुद ही अपनी जो है ना उसको लेवल कर लें। आज अपर देर में देख भी आप लिया, वो झलक देख भी लिया आपने कि वो लेवल हो रही है ना चीजें जी। तो ये सिर्फ मौका देने की जरूरत है। और राजा रियाज साहब मेरे ख्याल में PTI की फिक्र ना करें, वो जिस सियासी जमात में हैं उसकी फिक्र करें। फैसलाबाद से इनको जो बदतरीन शिकस्त होने वाली है मेरे ख्याल में, ओ भाईजान, पहले वो टिकट पर तो बात टिकट मिल जाएगी, नहीं मिलनी। चलें फिर ये भी देखते हैं, नहीं टिकट मिल रही उनको। चले हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का आप करें लोटों के लिए और गद्दारों के लिए आप करें। सर वो वहां पर उनकी जगह ये भी गद्दार होते हैं जो अवामी मैंडेट को जाके आगे चेंज करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ बातें, कुछ क्या बल्कि सारी बातें ही दर हकीकत वो उनका अपना एक एतराफ जुर्म है राजा साहब का। और राजा साहब ने 2 महीने पहले, राजा रियाज, ओ यार राजा तो वो 2 महीने पहले उन्होंने कहा जी कि हमने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी जी। तो ये देखे कि मुस्लिम लीग नून या जो ताकतवर हलके थे वो पहले ही ये तैयारी कर चुके थे कि हमने इन लोगों को PTI से तोड़ना है। वो 20-25 लोग जो भी थे, जिसमें जो बाद में सिंध हाउस से बरामद हुए थे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनरल फैज हमें उठाना चाहते थे, हाँ, लाजे से उठाना चाहते थे, इसी वजह से हम सिंध हाउस मुंतकिल हो गए। वहाँ बहुत सेफ थे, जनरल फैज की पहुंच से बाहर थे। ये मेरे ख्याल में उनका झूठा बयान है। उसकी वजह ये है कि जनरल फैज तो नवंबर में तब्दील हो गए थे, नए DGI आ चुके थे, और जनरल फैज साहब तो कोर कमांडर बन चुके थे उस वक्त। कल वो बहावलपुर में थे, बहावलपुर के कोर कमांडर थे। तो उस वक्त तो मेरे ख्याल में वो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाते थे। और ये जब ये सिंध हाउस से बरामद हुए थे, वो मेरे ख्याल में 15 मार्च और 20-22 मार्च के दरमियान का कोई वक्त था। तो उस दौरान मेरे ख्याल में उनका तो ये बात करने की कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि वो उनको उठाना चाहते थे। हाँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर ये उधर गए हों, ताकि PDM उस वक्त ये कोशिश कर रही थी कि हम ये वोट अपना जो है ना वो इनको तकरीर याद है जो उन्होंने असेंबली फ्लोर पे की थी, क्या मुझे पहचानते नहीं है? राना तनवीर साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब मतवज्जो करके कह रहे थे कि आप तो तब कहते थे कि हमारा नाम सुनहरी रूफ में लिखा जाएगा तरीका, अब हमें पहचानते नहीं। जो डिस्पोजेबल चीजें होती है ना सर, उनके साथ यही सलूक होता है, और ये डिस्पोजेबल थे। और मजीद इनको अपनी औकात हैसियत आइंदा आम इंतखाबात में नजर आ जाएगी कि ये अवाम की नज़र में इनकी क्या वक़्त रह गई है। लोटों के साथ इस मुल्क में गुज़श्ता 15-16 माह 18 माह में जो कुछ हुआ है, और जिस तरीके से लोटों को इस मुल्क की आवाम ने नफरत की निगाह से देखा है और उनके साथ अलामती तौर पर जिस तरह के सलूक किए गए हैं, मेरे ख्याल में उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में आइंदा आम इंतखाबात के बाद
ये लोटा क्रेसी या हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक अंसर है पाकिस्तान की सियासत में, ये शायद हमेशा के लिए ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगरचा नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो और जो दीगर सियासी जमातें थी, इन्होंने 2006 के आखिर में ये कोशिश की थी मिसाक जमहूरियत के ज़रिए, लेकिन आप देखें कि यही दोनों सियासी जमातें बड़ी, इन्होंने दोबारा पाकिस्तान की सियासत में लोटा क्रेसी को फ़रोग दिया, एक दूसरे के बंदे तोड़ने इन्होंने दोबारा शुरू किए। सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ और उसकी रोकथाम के लिए 2021 के आखिर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया था कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए, ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो पैसा लगाया जाता है अरकान असम्बली या अरकान सेनेट की खरीदो फरोख्त होती है, इसको रोका जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी उसकी मुखालफत की, और इस तरह पाकिस्तान की सियासत से लोटा क्रेसी का या हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक गलीज मैं समझता हूँ कि एक अंसर है, वो ख़त्म नहीं हो सका। लेकिन अब जिस तरह आवाम के अंदर इन लोटों के हवाले से एक नफरत पाई जाती है, मेरे ख्याल में अब ये सिलसिला बहुत वो तो जल्द उनका रुक ट्वीट जाएगा। भी याद होगा बेटे की शादी पर जो है। जी 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 जो जी। कहते थे रिश्ते नहीं होंगे, देखो मेरा रिश्ता हो जी, गया। वो तो फिर हमें पता है ना जिस तरीके से हुआ, वो भी हालात अच्छा बताया, और उन्होंने थे। बिलावल और जरदारी वाली लड़ाई पे भी ना उंगली की है। कहते हैं कि एक आग लगाता है यार दूसरी आग बुझाता मुझे है। ना मुझे असल में अब इंतजार रहेगा कि राजा रियाज साहब जब अपने राजा आप को वो बहुत बड़ा तजवीज़ राजा राजा रियाज साहब जब नून लीग छोड़ के किसी और सियासी जमात में जाएंगे ना, तो फिर असल चीज ये है कि वो फिर नून लीग के बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। असल चीज तो वो होगी। अभी तो वो नून लीग को उनको बहुत अच्छी लग रही है, वो बहुत ज्यादा उसकी तारीफें भी कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है, आपने कहा कि शायद टिकट ना मिले, तो अगर टिकट नहीं मिलता तो हमें उससे भी अंदाजा हो जाएगा। जी जी, हमें उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि वो कितने पानी में है, और वो उसके बाद नून लीग के बारे में किस तरह के लबोलेजे का इस्तेमाल करते हैं। भतीजा साहब या भांजा साहब जो है ना, वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गुड गुड गुड। तो फिर देखें, पता चल जाएगा कि राजा रियाज साहब को नून लीग की कितनी मोहब्बत है। ये चीजें क्या कुछ ज्यादा छुपी तो नहीं रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजा रियाज साहब ने एक बार फिर उस साजिश का एतराफ़ किया है जो गालबन साइफर के अंदर भी उसी की निशानदेही की गई थी। ये सारी सियासी जमातें, लेकिन उनका क्लेम है 2 माह पहले। सर मुलाकातें तो होती है ना, आशीर बात तो बाद में आती है। और देखें कि साइफर का अभी भी शायद किसी को एग्जैक्ट मालूम नहीं है। 6 मार्च की तारीख मौजूद है। जी जी, और 6 को साइफर का कहा जाता है, और अभी भी 2 माह पहले से। जी जी, और अभी भी कंफर्म नहीं है। रशिया के दौरे वाली भी जो बात कही जाती है, उससे पहले काम उससे देखें इमरान खान साहब क्या कहते हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें गुज़श्ता साल अगस्त में, यानी अगस्त 2021 में ही उन्हें आईबी ने इस तरह के इशारे देना शुरू कर दिए थे कि आपके खिलाफ कुछ हो रहा है। तो वो तो लड़ाई हो गई थी ना DGIS की तैनाती पर। सर वो मार्च वो नवंबर के महीने में हुई थी, 20 नवंबर को। लेकिन अगस्त में सारा काम पड़ गया। जी जी, काम पड़ चुका था, और आईबी वजीर आजम इमरान खान को ये रिपोर्ट दे चुकी थी कि आपके खिलाफ कुछ होने जा रहा है। और उससे भी थोड़ा सा हम पीछे चले जाए, मैं भी कल आपके साथ कुछ होने जा रहा है, ये नहीं होता, खबर होती है खबर। सर देखे ना, इब्तदाई तौर पे क्या होता है कि चंद लोग कहीं कोई खुसर पुसर करते हैं, वो कानों में पड़ती है तो रिपोर्ट कर दी जाती है। लेकिन वो ऐसा जब मामलात आगे बढ़ते हैं तो उसे वो इम्कान जाहिर होना शुरू हो जाता है। और एक इशारा ये भी था कि जब जनरल फैज साहब को हटाया गया था बतौर DGI, तो उसके बाद तो फिर चीजें काफी हद तक कंफर्म हो गई थी। मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। हमारे कुछ दोस्त थे, साफी दोस्त, जिन्होंने बगैर इंडिकेटर दिए लाइनें जब तब्दील की थी ना, तो हमें उसी वक्त हमें भी यकीन हो गया था कि यहाँ पे कुछ नई वारदात होने वाली है। लेकिन अब उन लोगों ने भी देखे कि सितंबर अक्टूबर के महीने में जाके उन्होंने अपनी वो इंडिकेटर दिए बगैर लाइनें पीटीए छोड़ के नून की तरफ हो गए थे। बिल्कुल। तो वो हमें वहां से कंफर्म हो गया था कि अच्छा जी ये जाने वाली है। और आप देखें कि कुछ दोस्त तो हमारे ये भी लिखते थे कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। तो वो भी महीना कौन सा था, वो भी सितंबर अक्टूबर नवंबर के ही महीने थे। तो इसलिए ये चीजें ऑलरेडी तैयार थी। मेरे ख्याल में अमेरिका को बाद में ऑन बोर्ड लिया गया। ने गलती नहीं की थी कि इनको फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट न दिलवा के गलती की थी इनकी। अगर वफादारी वहां पे चेंज होती तो ये नाहल बाहर बैठे। देखें अब बाद में जो उस वक्त वहां पे वो चीज जो एंड टाइम पे वोटिंग से निकल आया, उससे मैं बताता हूँ। उसमें मामला ये था कि अगर वो चीज उस वक्त कर ली जाती ना, तो आज ये 30 लोग बाहर बैठे होते, बेशक बाहर होते। लेकिन अवाम के अंदर ये नफरत शायद इन लोटों के बारे में इतनी ना होती जितनी अब है। देखिए ना, चीजें जब यार खिलाड़ी मैदान में ही ना होता तो नफरत क्या होती, वो तो मैदान से बाहर हो जाता है। वो लेकिन वो सिलसिला ना रुकता, लोटों वाला सिलसिला ना रुकता। अब जो हालात पैदा हो चुके हैं, उसके बाद से मेरे ख्याल में कोई भी सियासी जमात, वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, वो इस तरह की सियासत करने के बारे में कई बार सोचेंगे
कि जिस चीज को आवाम इतनी नफरत की निगाह से देखते हो। अगर तो नफरत देखे ना, की निगाह से यार देख रहे होते जमीर बेचना, तो खुद से बेचना, इसमें क्या है? पंजाब असेंबली में ये बात तो इंसानों की मंडी लगती है ना कि पैसे ले लें यार, आप इधर आ जाएं, आप उधर चले जाएं। ये क्या है? ये आप इंसानों को हाँक रहे हैं। जमीर की आवाज सर जमीर की आवाज, जमीर जो है ना वो ये जमीर होता है, बाबा कायदे आजम वाला जमीर, जिसकी बुनियाद पर ये इनकी आवाजें यकदम जागती हैं और यकदम ये सो जाते हैं। हमें पता है ना, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुछ चीजें शायद इस वजह से भी होती हैं कि बाद में या लॉन्ग टर्म में अगर आप उनको देखें तो शायद उनके फवायद ज्यादा होते हैं, वक्ती तौर पर मुमकिन है उसका नुकसान ये हुआ। इनका पछतावा है या वाकई इन लोगों को एहसास है कि इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है? ये बार बार कहते हैं कि हमने हुकूमत किसी के कहने पर चेंज की नहीं करनी चाहिए थी, हमारा सिर्फ एक ही हदफ था कि इमरान खान को हटाना, ना हटाया तो हमारा ये अशर ना होता। सर ये तो हुकूमत में थे, इनको कौन सी तोप लग रही थी राजा डियाज साहब को? ये तो हुकूमत में थे ना, ये ना अपनी नहीं, हुकूमत अख्तर महंगल कह चुके हैं, महमूद अचकज़ई कह चुके हैं। सर ये सारे असल में इस्टेब्लिशमेंट के ही मोहरे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ही टाउट होते हैं, और ये सिर्फ उनके मुखालिफ बन के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखें ना कि ये जो अल्लाह भला करे सरदार अख्तर महंगल साहब है, इन्होंने क्या सियासत की है सारी ज़िंदगी? एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ रहे हैं ना अपने आप को। अदम एतमाद में ये क्या करने पहुंच गए थे वहां पे? शाहिद खाकान अब्बासी का अपनी, मेरे बहुत पहुंचे हुए दोस्त हैं, पहुंचाए हुए नहीं है, पहुंचे हुए दोस्त हैं, अब जरा फर्क रखिएगा। तो वो उनका एक सुन ले, आपकी बात हो रही है। मेरे बहुत नहीं, वो माशाल्लाह बहुत काबिल है, मैं उनको सहाफत में सिर्फ उसी एक बंदे को अपना उस्ताद मानता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी के अपने जो है ना पार्टी के साथ जो इख्तलाफात शुरू हुए थे वो इसी बात से शुरू हुए थे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त इन चीज़ों के या दुरुस्त इनके वो हक में नहीं थे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब देखें कि कहाँ से वो घूमती फिरती कहीं से ये अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन ये राजा रियाज साहब हों या जो दीगर सियासी जमातें हों, ये मेरे ख्याल में अब अवाम आईपीपी को रगड़ा उन्होंने दिया यार, कहते हैं उनके पास उम्मीदवार हैं, सब कुछ है, वोटर नहीं है उनके पास, माँ भी फैसलाबाद ये शायद जुगत लगा, उनके पास माँ भी नहीं है ना, उनके पास बाप है। ये उनके पास बाप तो वैसे मुस्लिम लीग नून के पास भी है, उनके पास बाप आ गया और बाप का बाप भी शायद इस वक्त उन्हीं के साथ है, और इसी वजह से तमाम तर जो हिमायत है उनकी वो उनको मुस्लिम लीग नून को हासिल है। लेकिन एक चीज़ जो उनके पास भी नहीं है वो है वोटर, अवाम। बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो गई, लेकिन आम इंतखाबात में वोट की पर्ची से काम चलता है, अवाम के वोट से काम चलता है, और वोटर को अगर आप देखें तो वो सिर्फ एक सियासी जमात के साथ खड़ा है। हमें आज भी दीर बाला अपर दीर में कुछ ऐसी झलकियां नजर आई हैं, झलकियां नहीं, झलके नजर आए, झलके, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें कि कोई लीडरशिप नहीं है, ना मकामी है, इवन के शेर अफजल मरवत है ना सर, वकील है ना, वो बन गए ना भाई, क्राइसिस में लीडरशिप सामने आती है। यही होता है, अवाम ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यूनियन काउंसिल लेवल तक लोग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक, और देखे कि जो कुछ आज वहां पे हुआ है, इतने बिलावल के और नवाज शरीफ साहब के जलसे नहीं होते जितने वहां पे वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं। अभी ये पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब जब मरी में उन्होंने वर्कर कन्वेंशन, बंदे तो उसकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे थे, बिल्कुल सही बात है। और आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जब मरी में उन्होंने वो वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, एक बार भी सामने खड़े हुए वर्कर्स की तरफ फ्रेम ही नहीं है, फ्रेम ही नहीं है, सिर्फ कैमरे थे, फ्रेम ही नहीं था। लान है और लान के अंदर वर्कर्स को कुछ खुदा का हो यार, जो भी है 150 ही आ जाते हैं, 150 उन्होंने कहा था मैं झूठ नहीं बोलता, हाँ 150 ही होते ना, 150 भी नहीं था वहां पर। एक बार भी फ्रेम तक शायद नहीं बनाया गया कि ये कहाँ पे ये बोल रहे हैं, सामने कौन है। तो आप देखें कि एक तरफ सियासी रहनुमा है, साबिक वजीर आजम है, 3 बार के वजीर आजम है, 2 बार के साबिक वजीर आला पंजाब भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम साथ नहीं है। वो भी कह रहे हैं मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं खिदमत करूंगा। नहीं, वो बाहर जा रहे हैं, हम पहले कह चुके हैं वो बाहर जा रहे हैं। बस ठीक है, इतना ही काफी है आपके लिए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।